संगीतकार ए आर रहमान से जुड़े विवाद में अब नया ट्विस्ट आ गया है और ये ट्विस्ट आया है उनके नए वीडियो से, जिसे जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार किसी की मंशा को गलत तरीके से समझ लिया जाता है। उन्होंने साफ किया कि उनका कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रहा और उन्हें उम्मीद है कि लोग उनकी ईमानदारी को महसूस करेंगे। रहमान ने कहा कि वह खुद को भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और ये देश उन्हें आशीर्वाद की तरह मिला है। उनके इस बयान को विवाद को शांत करने की कोशिश के तौर पर अब देखा जा रहा है। Music has always been my way of connecting, celebrating, and honoring our culture. India is my inspiration, my teacher, and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood, but my purpose has always been to uplift, honor, and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. दरअसल ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान के काम ना मिलने वाले बयान पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद होता गया है। ए आर रहमान ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ और जो रचनात्मक नहीं है वे फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिक बात भी हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें बुक करने के बाद किसी और को ले लिया गया। बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का चलन है। इसके साथ ही रहमान ने बॉलीवुड को कम्युनल बताया था। तो ए आर रहमान की तरफ से एक इंटरव्यू में ये बयान दिया गया था और अब जो है उनकी तरफ से इस बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए एक वीडियो जारी किया गया और कोशिश बताई जा रही है इस पूरे मामले को शांत करने की। देखिए, ए आर रहमान के बयान पर पीटीवी चीफ महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, जब जावेद अख्तर बॉलीवुड में बढ़ते सांप्रदायिकीकरण को लेकर ए आर रहमान की चिंता को खारिज करते हैं तो वे भारतीय मुसलमानों की उन जीती जागती और साझा वास्तविकताओं का खंडन करते हैं जिनमें उनकी अपनी पत्नी शबाना आजमी के अनुभव भी शामिल हैं। देखिए, बॉलीवुड हमेशा से देश की सामाजिक सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करता हुआ एक जीवंत मिनी इंडिया रहा है। ऐसे अनुभवों को नजरअंदाज कर देना आज के भारत की सच्चाई को नहीं बदलता। और इस बयान के बाद अब सियासत होनी ही थी। तमाम पार्टीज के लोग सामने आए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और AIMIM का बयान आपको सुनाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए आर रहमान, पॉपुलर हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। देखिए, ए आर रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज़ देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है।